अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। इंडस्ट्रियल फार्मेसी का नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास साइज़ रिडक्शन। साइज़ रिडक्शन हम किसे कहते हैं? जब भी हमारे पास सॉलिड मटेरियल की मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू पार्टिकल साइज़ कम की जाए, रिड्यूस की जाए, उसे हम कहते हैं साइज़ रिडक्शन का प्रोसेस। जब भी हम ड्राई ग्राइंडिंग कर रहे होंगे, ड्राई ग्राइंडिंग में हमारे पास जो है ना मॉइस्चर मौजूद ना हो, मतलब 5% से ज़्यादा हमारे पास मॉइस्चर की कंसंट्रेशन वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जबकि मॉइस्ट ग्राइंडिंग के लिए हमारे पास 50% से ज़्यादा जो है मॉइस्चर हो सकता है। इसके अलावा जो हमें मटेरियल मिल रहा है वो उसकी आउटपुट डिपेंड करती है बल्क डेंसिटी मटेरियल की, मतलब वो कितना डेंसर मटेरियल है उसी की बेसिस पे हमें जो है प्रोडक्ट मिल रहा होगा। टफनेस मटेरियल की हम किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं? टफनेस इंक्रीज़ करने के लिए हम या तो जो है उसे लिक्विड नाइट्रोजन या लिक्विफाइड गैस के साथ ट्रीट करेंगे, या दूसरा मेथड ये है कि हम उसे कूल कर दें -100 या -50 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे। ऐसा टेम्परेचर है जिस पे जो है हमारे पास रबड़ ब्रिटल हो जाती है, बिल्कुल वो जो है ना ब्रिटल होने की वजह से इजीली फिर उसको साइज़ रिडक्शन की जा सकती है, तोड़ा जा सकता है। तो इसकी वजह से जो है रिडक्शन होगी तो किन चीज़ों से मतलब बचा जा सकता है? एक तो जो है हमारे पास थर्मोलेबाइल मटेरियल है, उनकी डिकम्पोजिशन से बचा जा सकता है। जब भी हम जो है मटेरियल को इस तरह से माइनस टेम्परेचर पे ले जाके ब्रिटल बना लें और फिर उसे ब्रेक डाउन करें। दूसरा, वोलेटाइल मटेरियल को लॉस होने से हम बचा सकते हैं। वोलेटाइल सब्सटेंसेस जो हैं वो हमारे पास अगर हम नॉर्मली उनको साइज़ रिडक्शन के प्रोसेस से गुजार रहे हो तो वो उनके लॉस होने के चांसेस है, तो उससे हम बचा सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सीडेशन से हम बचा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। इसके अलावा एक्सप्लोजन के रिस्क कम से कम हो जाते हैं। मैकेनिज़्म अगर हम देखें साइज़ रिडक्शन के तो हमारे पास 4 टोटल मैकेनिज़्म है। या तो हम कटिंग करते हैं या कंप्रेशन करते हैं। कंप्रेशन का मकसद क्या हो गया कि उन पे जो है प्रेशर अप्लाई किया जाता है, या इम्पैक्ट मतलब उनको किसी चीज़ से जो है स्ट्राइक किया जाए सब्सटेंस को, उनकी वजह से साइज़ रिडक्शन हो। या फिर एट्रिशन में क्या होता है कि प्रेशर के साथ साथ जो है ना उसमें हमारे पास मटेरियल में एक तरफ इम्पैक्ट भी आ रहा होगा और साथ साथ उनको कंप्रेस भी किया जा रहा होगा। इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं जो साइज़ रिडक्शन के लिए। सबसे पहला कटिंग के लिए हमारे पास स्मॉल स्केल पे नाइफ़, रूट कटर या सीज़र्स वगैरह इस्तेमाल होती हैं। जबकि लार्ज स्केल पे हमारे पास कटर मिल्स यूज़ होती हैं। कटर मिल्स जो है वो हार्ड प्लांट है, जिस तरह हमारे पास रूट हो गए, वुड्स वगैरह हो गए, उनकी जब भी हमें कोर्स साइज़ में रिडक्शन करनी हो तो उसके लिए कटर मिल का यूज़ किया जाता है। सेकंड, कंप्रेशन हमारे पास जब भी हमें स्मॉल स्केल पे कंप्रेशन करनी हो तो उसके लिए हम जो है मोटर एंड पेसल यूज़ कर सकते हैं। जबकि लार्ज स्केल पे हमारे पास एज रनर मिल, एंड रनर मिल या जो है रोलर मिल यूज़ की जाती है। सबसे पहले एज रनर मिल जो है, इसमें क्या होता है कि एक पेयर ऑफ स्टील या ग्रेनाइट व्हील्स होता है जो एक्सेल के साथ लगे हुए होते हैं। पाउडर जो भी हमारे पास बहुत ज़्यादा टफ़ या फिब्रस मटेरियल हो, उनसे हमें पाउडर बनाना हो तो उसके लिए जो है हमारे पास एज रनर मिल यूज़ की जाती है। अब एज रनर मिल में क्या हो रहा होता है कि साइज़ रिडक्शन या जो कम्बिनेशन होती है वो किस तरह होती है, जो व्हील के दरमियान वेट आता है ना, मतलब दोनों व्हील्स आपस में आके मिल रहे होते हैं तो उनकी वजह से वहाँ पे कंप्रेशन हो रही होती है, वेट की वजह से उन व्हील्स के कंप्रेशन के साथ साथ जो है वो शेयरिंग फोर्स भी वहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं। इसके अलावा स्क्रैपर लगा हुआ होता है। स्क्रैपर जो है ना वो मटेरियल को साइडों से ग्राइंडिंग जोन की तरफ लेकर आ रहा होता है, ठीक है, इन व्हील्स के दरमियान लेकर आता है ताकि वो ग्राइंड हो सके, कंप्रेस हो सके हमारे पास मटेरियल। इसके अलावा एंड रनर मिल में जो है हमारे पास क्या होता है कि एक रोटेटिंग मोटर लगी हुई होती है, उस मोटर के अंदर जो है पेसल मौजूद होता है। अब स्क्रैपर जो है वो मटेरियल को थ्रो भी करता है और साथ साथ जो है मोटर की और पेसल की साइड से जो है उससे हमारे पास मटेरियल को रिमूव भी कर रहा होता है। अब ये जो एंड रनर मिल है ना, ये कोर्स पाउडर को बिल्कुल जो है फाइन पाउडर के अंदर कन्वर्ट कर देती है। इसमें जो है इसके अलावा हम वेट ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं। जब भी हमें अनब्रोकन ड्रग्स मतलब उनको रिड्यूस करना हो तो उसके लिए ये मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड है हमारे पास रोलर मिल में अब जो है 2 सिलेंड्रिकल रोल्स लगे हुए होते हैं, स्टोन के बने हुए या मेटल के बने हुए, हॉरिजेंटली वो जो है रोटेट कर रहे होते हैं अपने एक्सिस के अराउंड। अब जब भी वो हमारे पास रोलर जो लगे हुए हैं वो रोटेट कर रहे होते हैं तो मटेरियल उनमें से पास हो रहा होता है। अब ये डायग्रामेटिकली आप देखेंगे, बड़ी साइज़ वाला पार्टिकल जैसे ही आ रहा है उन दोनों रोलर के दरमियान से वो जैसे ही गुज़र रहा है। अब रोलर में क्या है कि एक जो है
काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा जो है एंटी क्लॉकवाइज, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो जैसे ही हमारे पास मटेरियल इनके दरमियान से गुजरता है तो उसकी साइज़ रिडक्शन हो जाती है कंप्रेशन की वजह से, ठीक है। कंप्रेशन, एक तो फ्रिक्शन वहाँ पे क्रिएट होगा और दूसरा जो है साइज़ रिडक्शन होगी कंप्रेशन की वजह से। इसके अलावा जो ये गैप है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब इन रोल्स को मूव कर सकते हैं ताकि हमें जिस डिज़ायर्ड साइज़ के पार्टिकल्स रिक्वायर्ड हो उसके अकॉर्डिंगली हम इसका जो है गैप एडजस्टेड कर सकते हैं। रोल जो हम यूज़ करते हैं वो फ्यू सेंटीमीटर से लेके मुख्तलिफ मीटर्स तक भी हो सकते हैं डायमीटर में। ये यूज़ किया जाता है जब भी हमें सीड्स की क्रशिंग करनी हो या जो है सॉफ्ट टिश्यूज़ की ब्रूजिंग करनी हो, उसके लिए हम जो है रोलर मिल का यूज़ करते हैं। थर्ड मैकेनिज़्म है हमारे पास इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में हमारे पास स्मॉल स्केल में हैमर यूज़ की जाती है या मोटर एंड पेसल यूज़ की जाती है इम्पैक्ट प्रोवाइड करने के लिए, जबकि लार्ज स्केल में हम हैमर मिल यूज़ करते हैं। अब हैमर मिल में क्या होता है कि एक जो है ना मेटल केसिंग होती है और उसके अंदर जो है सेंट्रली शाफ्ट मौजूद होता है जिसमें 4 या उससे ज़्यादा हैमर्स लगे हुए होते हैं। हैमर या तो स्क्वायर फेस्ड होंगे या जो है कटिंग एज वाले हैमर होंगे। अब हैमर जब मूव कर रहे होते हैं ना, मतलब वो शाफ्ट जब मूव करेगा तो हैमर जो है वो मटेरियल को फेंक रहा होगा और उस पर जो है इम्पैक्ट प्रोवाइड कर रहा होगा, जिसकी वजह से वो जो मटेरियल है वो उसकी साइज़ रिडक्शन हो रही होती है, वो टूट रहा होता है। अब फीड से आप देखें मटेरियल आ रहा है, जैसे ही वो मटेरियल आके इन हैमर्स के साथ टकरा रहा है, ये हैमर मूव करते हुए उनको जो है इम्पैक्ट करेंगे। इम्पैक्ट करने की वजह से मटेरियल की साइज़ रिडक्शन हो जाती है और साथ साथ स्क्रीनिंग भी हो जाती है, क्योंकि इसमें जो है सीव टाइप स्क्रीन हमारे पास लगी होती है तो उसकी वजह से स्क्रीनिंग भी हो जाती है। हैमर मिल के अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखें, एडवांटेज क्या है कि रैपिड प्रोसेस है, बहुत से मुख्तलिफ़ तरह के मटेरियल्स इसमें हम जो है वो साइज़ रिडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा कंटिन्यूस ऑपरेशन है, प्रोडक्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं रोटरी स्पीड को कंट्रोल करके या हैमर की टाइप, साइज़, शेप वगैरह इन सब चीज़ों को वेरी करके हम जो है प्रोडक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत कम कंटामिनेशन होती है मेटल एब्रेशन की वजह से, मतलब जो मेटल टूट के कंटामिनेशन करा देता है वो इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं। डिसएडवांटेजेस अगर हम इसके देखें, हीट जनरेशन है, हीट जनरेशन एक डिसएडवांटेज है। इसके अलावा जो है फीड रेट हमें कंट्रोल करना होता है, अदरवाइज़ क्या होता है कि चोकिंग के चांसेस हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मटेरियल उसके अंदर आ गया तो उसकी वजह से वो जो है मशीन चॉक करना स्टार्ट कर देगी। एट्रीशन अगर हम देखें, एट्रीशन में क्या हो रहा है, रोलर मिल जो है मटेरियल एक तो उसमें जो है प्रेशर आ रहा है, दूसरा कंप्रेशन हो रही है, ठीक है। इम्पैक्ट और कंप्रेशन दोनों एक साथ उसमें जो है अप्लाई हो रही है हमारे पास। कंबाइंड इम्पैक्ट और एट्रीशन, इसकी हमारे पास एग्जांपल है बाल मिल, ठीक है। बाल मिल या जो है सेकंड फ्लूइड एनर्जी मिल। बाल मिल में क्या होता है कि एक हालो सिलेंडर होता है जो 1 to 3 मीटर डायमीटर है, इसमें मुख्तलिफ बाल्स मौजूद होती हैं। अब वो बाल जो होती है ना, वो जब भी ये हालो सिलेंडर मूव करेगा तो वो बाल्स इम्पैक्ट प्रोवाइड करती हैं सबस्टेंस को, तो इन बाल के साथ जो भी हम सबस्टेंस पुट करते हैं वो इन पर इम्पैक्ट डालती हैं और उसकी वजह से उसकी साइज़ रिडक्शन होती है। तो टोटल जो हमारे पास सिलेंडर है उसका 30 से 50% वॉल्यूम टोटल फिल होता है बाल्स की मदद से, ठीक है। अगर हमारे पास 1 मीटर डायमीटर वाले सिलेंडर हैं तो उसमें हम 75 mm डायमीटर की बाल्स यूज़ करेंगे, जबकि अगर लार्जर मिल है तो उसमें हम जो है 150 mm के डायमीटर वाले बाल्स यूज़ करते हैं। सिलेंडर जो है वो रबर, मेटल या पोर्सिलिन का बना होता है, जबकि बाल्स जो उसके अंदर फिल की जाती हैं वो मेटल, पोर्सिलिन या पेबल्स जो हमारे पास जो कंचे होते हैं उनका बना हुआ होता है। अब बाल मिल में मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी जाती हैं, अमाउंट ऑफ मटीरियल, अगर बहुत ज़्यादा मटीरियल है तो क्रशिंग होगी, अगर कम है मटेरियल तो उसकी वजह से एफिशिएंसी लॉस करेगा वो अपनी। स्पीड, इसके अलावा स्पीड जो है अगर बहुत कम है तो सिर्फ स्लाइडिंग हो रही होगी, ऑप्टिमम स्पीड जब भी होगी तो उसी की वजह से इम्पैक्ट होगा। असल इम्पैक्ट मतलब बाल का जो मटेरियल पे पड़ेगा वो ऑप्टिमम स्पीड की वजह से होगा जो डिज़ायर्ड है हमारे पास। अगर बहुत हाई स्पीड है तो उसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगेशन होगी। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होगा कि मटेरियल को जो है ना वो सेंटर से अवे फेंकेगी, सेंटर से अवे फेंकेगी तो वो दीवारों की तरफ जाके जो है वहीं पे रोटेट कर रहा होगा। डायग्रामेटिकली अगर देखें ये मुख्तलिफ 3 स्पीड्स में बताया गया, लो स्पीड में ऑप्टिमम स्पीड जो हमारे पास डिज़ायर्ड है और तीसरा हायर स्पीड। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें बाल मिल के, एडवांटेज क्या है कि वेट या ड्राई मिलिंग दोनों हो सकती है, इसमें कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसके अलावा एब्रेसिव मटेरियल को भी हम जो है इस प्रोसेस के थ्रू मिल कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें, बहुत ज़्यादा मिलिंग टाइम रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा जो इसकी क्लीनिंग करनी होती है ना हमें, वो बहुत जो है लेंदी प्रोसेस है। इसके अलावा पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है बाल मिल में।
नेक्स्ट फ्लूइड एनर्जी मिल, ये जो है बहुत फाइन पार्टिकल साइज़ की प्रोडक्शन करा के देती है, मतलब बहुत अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स बना के देती है फ्लूइड एनर्जी मिल। फीड पार्टिकल अगर हम 500 माइक्रोन वाले यूज़ कर रहे हैं तो प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा वो 1 से 10 माइक्रोन वाले मिल सकते हैं, मतलब अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स मिलेंगे। ग्राइंडिंग मीडियम इसमें क्या है, सुपर हीटेड स्टीम या जो है कंप्रेस्ड एयर होती है, बहुत ज़्यादा हीटेड स्टीम या कंप्रेस्ड एयर जो है वो एज अ ग्राइंडिंग मीडियम काम कर रही होती है। मैकेनिज़्म इसमें क्या है, साइज़ रिडक्शन का, शेयर और इम्पैक्ट, मतलब एक तो शेयर फोर्स भी ये प्रोवाइड करिए और साथ साथ इम्पैक्ट। एडवांटेजेस अगर हम देखें फ्लूइड एनर्जी मिल के, तो ये सूटेबल है थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस के लिए। इसके अलावा जो है ये इनर्ट गैसेस जो है वो मिनिमाइज़ की जा सकती हैं, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस इसमें जो है कम से कम होगा। ठीक है, मतलब इनर्ट गैसेस को हम यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को मिनिमाइज़ कर देंगे। इसके अलावा जो है इफ़ेक्टिव है लार्ज सरफेस एरिया प्रोड्यूस करने में। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। फर्दर हम जो है साइज़ रिडक्शन को कंटिन्यू करेंगे।